नमस्कार मित्रों, देखिए ये नज़ारा कुछ इस प्रकार सा। ये नज़ारा कोई बरसात का नहीं है, यह जून जुलाई अगस्त का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा है नवंबर माह का। और यह नज़ारा इस कारण है क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो कि चंबल नदी से आ रही है, उसका पाइप फूटने के कारण इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। यह कोई नदी का नहीं है, कोई नाले का नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं घनश्याम सावंजा और इस वक्त मौजूद हूँ मैं चंदवासा और किलगारी के बीच। यहाँ पर एक खेत और खेत में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई थी, उसमें यहाँ पर पाइपलाइन अचानक फूट गई और फूट जाने के कारण पूरा ही खेत रिसाव के कारण पूरा ही कट गया। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी मंडलोई साहब, क्या करना चाहते हैं? किस प्रकार से आपके पूरे खेत की मिट्टी कट गई है? किस तरह से आप इस नज़रिए को देखते हैं? योजना बहुत अच्छी थी, पर नौसिखियों ठेकेदारों के द्वारा ये पाइपलाइन बिछाई गई। उनको शुरू में अवगत करा दिया गया था, यहाँ पर जो शुरू में काम कर रहे थे कि इसको वेल्डिंग्स ढंग से करो, बड़ी लाइन है, लीकेज है इसमें, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये आज फूटी है। और आप हालत देखो, यहाँ पर खेत की मिट्टी नहीं बची है। फसल तो दूर की बात, फसल तो गई बह के नाले में, खेत की मिट्टी भी नहीं बची। अभी फ़ोन किया उनको, वो आ रहे हैं अभी तो, कि हम आ रहे हैं। उनके यहाँ के जो लोकल कर्मचारी थे उनसे बात करके इसको बंद करवाई। अभी आपने फेसबुक पे भी एक पोस्टर डाली है, उसमें कहा गया कि इसमें भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए। आप इस को किस एंगल से देखते हैं? जी बिल्कुल होना चाहिए। जो ठेकेदार थे इस लाइन के, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लाइनें डाली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। लोगों को खेत में नाले बन जाएंगे, इतनी बड़ी लाइन है 6-6, 7-7 फीट की, अगर वो लाइन फट जाती है तो खेत भी नहीं दिखेगा कहाँ था खेत। तो ऐसे अगर नौसिखिए लोग अगर इतनी बड़ी लाइनें डालेंगे तो फिर तो किसानों का भला नहीं हो सकता है। सरकार ने इतनी अच्छी योजना हमारे क्षेत्र के लिए दी थी, पर इन नौसिखिए जो ठेकेदार थे इधर, जिन्होंने ये बड़ी बड़ी लाइनें डाली, उनको कोई तजुर्बा भी नहीं रहा इन। तो देखिए, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी मंडलोई ने कहा है कि यहाँ पर मतलब अनुभव की कमी के कारण आज ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और इसकी खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए आप, इन्होंने अभी उधर देख के आए, हम पूर्व में किसी का खेत था। किसका था खेत वो? ये किशोर और रमेश प्रधान का खेत था। ये उनका खेत था, उसमें भी पूर्णतः अभी खेत तैयार कर रहे थे और उसमें भी पानी रिसाव के कारण पूरा ही दलदल हो गया वहाँ पर और पूर्णतः मिट्टी बह के आ गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस प्रकार से, पूर्णतः मिट्टी बह के चली गई। यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की यहाँ पर नज़र आ रही हैं और इस तरह से यहाँ पर मंडलोई जी का खेत की मिट्टी भी पूर्णतः बह गई है। जी बिल्कुल। और अभी भी समय है, क्यामपुर की तरफ भी ये योजना चल रही है। मैं यहाँ के माध्यम से उन लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस वाले जो ठेकेदार है वही इन बड़ी बड़ी लाइनों को डाले, बाद में किसान परेशान होंगे। उनको तजुर्बा भी नहीं है कि उनके पूरे सालों की, उनके बाप दादाओं की मेहनत है इन खेतों में, वो मिट्टी चली जाएगी बह के। ये समस्या है अपनी तो ये है कि अच्छा गुणवत्ता वाला काम हो लाइनों में, जो भी करे, और जो एक्सपीरियंस वाले लोग हो उन्हीं को काम दिया जाए, क्योंकि ये मजाक का काम तो है नहीं। ये तो इतना बड़ी परियोजना है, इसे फूटेगी तो किसानों को क्या मिलेगा? किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनी है कि किसानों को नुकसान के लिए? इससे तो नुकसान पहुंच रहा है। अभी ये ऐसे लाइनें फूटेगी तो वो आगे वाले किसान भी परेशान। अब लाइन बंद रहेगी 2 दिन तो आगे वाले किसान भी परेशान, हम भी परेशान, तो किसी का फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इससे। तो बिल्कुल आपने देखा है कि यहाँ पर एक वीडियो भी आया सामने जो कि तालाब का पूर्ण रूप ले चुका है। हम आपको लाइन बंद है, मैं आपको वीडियो भी इसके साथ साझा करूँगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट दिखाई देती हैं। धन्यवाद। मैं घनश्याम सावंजा आपके लिए।